सभी को राम राम। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। पहली पुत्रदा एकादशी पौष पुत्र एकादशी कहलाती है, जो कि पौष मास के शुक्ल पक्ष में आती है। दूसरी पुत्रदा एकादशी सावन मास में आती है। पुत्रदा एकादशी का अर्थ है पुत्र देने वाली। पौष एकादशी का बहुत ही महत्व है। जिन्हें संतान संबंधी समस्या हो, उन्हें यह एकादशी अवश्य ही करनी चाहिए। इस एकादशी का व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी की कथा इस प्रकार से है। द्वापर युग में एक बार महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि हे केशव, कृपया शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बताइए। उसका नाम क्या है? किस देवता की पूजा की जाती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, पौष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस दिन व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है। यह सभी पापों को हरने वाली है, हमारी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। राजन, पौष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। संसार में इस व्रत के समान कोई व्रत नहीं है। पूर्व काल की बात है। भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम शैव्या था। राजा और रानी दोनों ही दानशील और धर्मात्मा थे। संपूर्ण राज्य धन और धान्य से पूर्ण था, लेकिन राजा और रानी के कोई संतान नहीं थी। इसलिए वह दोनों ही बहुत दुखी रहते थे। राजा और रानी यह सोचकर चिंतित रहते थे कि हमारे लिए पिंडदान कौन करेगा। बिना संतान के पितरों और देवताओं के ऋण को कैसे चुकाया जाएगा। एक दिन राजा दुखी होकर अपने प्राण त्यागने की सोचने लगे, परंतु आत्महत्या तो महापाप है। ऐसा समझकर वह अपने अश्व पर बैठकर वन में चले गए। वहां अनेकों पक्षी पौधों को देखते हुए राजा आगे चलते चले जा रहे थे। उन्हें वन में मादा हिरन अपने बच्चों के साथ अटकेलियां करते हुए दिखी। थोड़ा और आगे चलने पर उन्हें मादा हथिनी अपने बच्चों के साथ दिखाई दी। राजा का मन अब कुछ शांत हो चला था। वन में घूमते घूमते दोपहर हो गई। अब राजा को भूख और प्यास लगने लगी। वह जल की खोज में इधर उधर भटकने लगे। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया। सरोवर के समीप ही उन्हें मुनियों का एक आश्रम दिखाई दिया। उसी समय राजा की दाहिनी आंख फड़कने लगी। राजा इसे शुभ संकेत समझकर घोड़े से उतर गए और आश्रम के अंदर चले गए। ऋषि मुनि आश्रम में वेद पाठ कर रहे थे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, हे मुनिवर, आप लोग कौन हैं? कृपया करके अपने बारे में बताइए। मुनि बोले, हम विश्वदेव हैं। हम इस पवित्र सरोवर में स्नान करने आए हैं। आज से 5वें दिन पुत्रदा एकादशी है और उस दिन हम इसमें स्नान करेंगे। राजा ने हाथ जोड़कर फिर पूछा, हे मुनिदेव, कृपया पुत्रदा एकादशी के बारे में भी कुछ बताइए। मुनि बोले, पुत्रदा एकादशी के दिन पूर्ण भक्ति भाव के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना चाहिए और विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। सुनकर राजा बोले, मेरे कोई संतान नहीं है, मैं भी पुत्रदा एकादशी का व्रत रखूंगा। मुनिदेव, कृपया आप मुझे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। विश्वदेव ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, आप भी व्रत का पालन सच्चे भाव से करना। भगवान की कृपा और आपके सत्कर्मों के फलस्वरूप अवश्य ही आप पुत्र को प्राप्त करेंगे। मुनि की बात सुनकर राजा को संतोष प्राप्त हुआ और वो विश्वदेव को प्रणाम कर अपने महल की ओर चल दिए। महल में आकर उन्होंने रानी शैव्या को सारा वृतांत सुनाया। पुत्रदा एकादशी के दिन राजा और रानी ने विधि विधान से व्रत किया और द्वादशी को व्रत का पारण किया। कुछ दिनों के पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया। 9 महीने के बाद उनके यहाँ तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ। वह राजकुमार अत्यंत सुंदर, यशस्वी और प्रजा का पालन करने वाला राजा बना। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत सर्वोत्तम है। जो मनुष्य पुत्रदा एकादशी की कथा सुनते हैं या सुनाते हैं, वह सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने राजा और रानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही सभी पर अपनी कृपा करना। बोलो विष्णु भगवान की जय।